हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से उत्तराखंड एग्जाम सिलेक्शन में। तो आज हम बात करेंगे जो आज आपका एग्ज़ाम हुआ है कनिष्ठ सहायक का 5 मार्च को, उसकी प्रोविजनल आंसर की के बारे में। और हो सकता है आयोग के द्वारा जो आंसर की रिलीज की जाए तो उसमें कुछ संशोधन देखने को मिले। और जो आज आपका पेपर आया था वो बहुत अच्छे लेवल का पेपर इसमें दिया गया था कनिष्ठ सहायक के पेपर में। तो इसका जो पहला क्वेश्चन था वो है आपका कंप्यूटर से संबंधित है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर से किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए निम्न में से कौन सी कुंजी दबानी चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट प्लस डिलीट दबाने से इसमें क्या होता है, रिसाइकल बीन में न जाके कोई भी फाइल आपकी परमानेंटली डिलीट हो जाती है। अगला है आपका निम्नलिखित में से किस शासक को सकारी कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को क्या कहा जाता था, सकारी। अगला है आपका तीसरा, दीवाने खालिसा द्वारा अस्थायी रूप से प्रशासित जागीर भूमि को क्या कहा जाता था। तो दीवाने खालिसा द्वारा अस्थायी रूप से प्रशासित जागीर भूमि को क्या कहा जाता था। आपका ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, मदत ए मास, मदत ए मास कहा जाता था। अगला है आपका सूर्य अस्त नियम किस भूमि राजस्व व्यवस्था से संबंधित है। तो सूर्य अस्त नियम किस भूमि राजस्व व्यवस्था से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, आपका स्थायी व्यवस्था। अगला था आपका प्रश्न पांचवा, एक धर्म एक जाति मानवता का एक ईश्वर नारा किसने दिया। तो एक जाति एक धर्म एक जाति मानवता का एक ईश्वर का नारा किसने दिया। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें पांचवे का आपका ए सही हो जाएगा, नारायण गुरु। अगला है मराठों ने गुरिल्ला रणनीति किससे सीखी। तो उसका ऑप्शन नंबर इसमें छठे का हो जाएगा आपका सी, मलिक अंबर से। अगला है आपका सातवां, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में कोमागाता मारू क्या था। तो कोमागाता मारू क्या था, आपका एक जापानी जहाज था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, जापानी जहाज। अगला है आपका भारत में वित्तीय केंद्रीकरण की दिशा में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कदम उठाने का श्रेय किसको दिया जाता है। तो वित्तीय केंद्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो को दिया जाता है। आठवें का आंसर इसमें आपका डी सही हो जाएगा। अगला है आपका निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार भारत की भूमि पर सभी व्यक्तियों के लिए चाहे नागरिक हो या विदेशी उपलब्ध है। तो कौन सा है आपका, इसमें आपका हो जाएगा डी, शोषण के विरुद्ध। अगला है आपका दसवां, नीति आयोग का गठन कब हुआ था। तो नीति आयोग का गठन कब हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था, 2015 को। अगला है आपका भारत में जनता के धन का संरक्षक कौन है। तो भारत में जनता के धन का संरक्षक कौन है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, आपका भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन नंबर सी, 11वें का। अगला है आपका जिला परिषद की बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो जिला परिषद की बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, 1/3 सदस्यों की आवश्यकता होती है। अगला है आपका एक कंप्यूटर जिसकी मेमोरी क्षमता 256 मेगाबाइट है तो अधिकतम बाइट को स्टोर कर सकता है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 256 गुणा 1024 गुणा 1024। अगला है आपका 14वां जो क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत के उच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मानने के लिए निर्णय पारित किया। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, 2019 में। अगला है आपका जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें ईसाइयों की जनसंख्या सबसे कम है। तो जनगणना 2011 के अनुसार ईसाइयों की जनसंख्या किस राज्य में सबसे कम है, वो है आपका ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, 15वें का, हिमाचल प्रदेश में। अगला है आपका सियाचिन हिमनद से निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा भारत में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, गैसर ब्रह्म आपका भारत में नहीं है। अगला है आपका 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में भारत ने
थालवेग सिद्धांत का आह्वान किया? तो थालवेग सिद्धांत का आह्वान किसने किया? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सर क्रिक ने। सर क्रिक के द्वारा इसमें थालवेग सिद्धांत का आह्वान किया गया था। अगला है आपका 18वां, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तम प्रकार का लौह अयस्क है? तो उत्तम प्रकार का आपका लौह अयस्क कौन सा है? ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट आपका उत्तम लौह अयस्क है। अगला आपका 19वां, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिशत है? तो इसमें ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला आपका राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान स्थित है? तो राजीव गांधी भूजल प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान आपका कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर इसमें आपका सी सही हो जाएगा, रायपुर में। अगला आपका सिल्यूरियन सेल निम्नलिखित सेल तंत्रों ऑब्लिक क्रमों में से किससे संबंधित है? तो सिल्यूरियन सेल निम्नलिखित सेल तंत्रों के क्रम में किस में संबंधित है आपका? इसमें ऑप्शन नंबर इसमें ये कुछ डाउटफुल है, इसमें डी हो सकता है, आर्कियन सेल तंत्र डी हो सकता है इसमें। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संघीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताओं जिन्हें सप्तऋषि नाम दिया गया है में नहीं है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, ऑप्शन नंबर डी। अगला है आपका भूकंप से प्रभावित तुर्की की मदद के लिए भारत ने निम्न में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो आपका ऑपरेशन इसमें आपका सी से हो जाएगा, ऑपरेशन दोस्त शुरू किया था, ऑपरेशन दोस्त। अगला आपका पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 23 निम्नलिखित में से किन देशों का संयुक्त उद्यम है? तो उसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भारत और जापान। 24वां का होगा भारत और जापान, बी। अगला आपका गूगल द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस का क्या नाम है? तो गूगल द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस का क्या नाम है आपका ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, बार्ड, बी। अगला है आपका भारत के निम्न में से किस राज्य में फरवरी 2023 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया गया? तो भारत में किस राज्य में इसका आयोजन किया गया फरवरी 2023 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का? तो ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर के गुलमर्ग में। अगला होगा आपका 27वां, संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है? तो भारत को घोषित क्या करता है संविधान का अनुच्छेद 1 आपका 27वें का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, राज्यों का एक संघ होगा भारत। अगला है आपका निम्नलिखित में से किस राज्य ने फरवरी 2023 में हुई भारत की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी की? तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उत्तराखंड ने। अगला है आपका चंद्र प्रशासक के अंतर्गत दस्तूर क्या है? तो चंद्र जो प्रशासक के अंतर्गत दस्तूर है वो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नजराना। अगला है तालेश्वर ताम्रपत्र निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राज्य से संबंधित है? तो तालेश्वर ताम्रपत्र उत्तराखंड के किस राज्य में से संबंधित है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये कुछ डाउटफुल है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका हमारे अकॉर्डिंग आंसर, फिर भी आप देख लीजिएगा। अगला है आपका निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजवंश का वर्णन वेंगसांग करता है? तो उत्तराखंड के किस राजवंश का वर्णन वेंगसांग के द्वारा किया गया था? तो आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पौरव वंश। अगला है आपका रानी कर्णावती निम्नलिखित में से किस परमार शासक की संरक्षिका थी? तो ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वीशाह। अगला है काशीपुर पहले किस नाम से जाना जाता था? तो काशीपुर पहले गोविशाण नाम से जाना जाता था। अगला है उत्तराखंड का वह प्रथम राजनेता कौन था जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान जेल भेजा गया था? तो इसका 34वां का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, मोहन सिंह मेहता। अगला है आपका 35वां क्वेश्चन, हारदूधा संबंधित है? तो हारदूधा किससे संबंधित है आपका? ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा सी, नाग देवता से। अगला है छपेली एक रूप है? तो क्या आपका छपेली एक क्या है? नृत्य है। अगला है आपका उत्तराखंड में कमीण क्या का कार्य होता था? उत्तराखंड में जो कमीण होते थे उनका क्या कार्य होता था?
इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, निश्चित गांव से राजस्व एकत्रित करना। अगला है आपका 38वां, हिल यात्रा प्रारंभ की गई थी। तो हिल यात्रा प्रारंभ किसके द्वारा की गई थी? आपकी गोरखों के द्वारा। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मेला मछली पकड़ने से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, मौड़ मेला। अगला है, भद्रराज एक लोक देवता है। तो भद्रराज एक लोक देवता है, तो इसका आंसर होगा आपका जौनसार भाबर के, ए जौनसार भाबर। अगला है, निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा एक उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो उत्तराखंड में कौन सा स्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, कुला कांगड़ी। अगला है, नौला स्वाभाविक रूप से होने वाला जल वृत्त, जिसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित किया गया है, उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शूनरा कोट में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है 43वां क्वेश्चन, जमरानी बांध निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो जमरानी बांध किस जनपद में स्थित है? आपका ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, नैनीताल में। अगला है, निम्नलिखित झीलों में से कौन चमोली जनपद में स्थित नहीं है? तो चमोली जनपद में कौन सी झील स्थित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसमें सी आपका सही हो जाएगा, तारक झील। अगला है, निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम है? तो कौन सा है आपका? 45वें का ऑप्शन नंबर डी, उधम सिंह नगर। अगला है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर के आधार पर निम्नलिखित जनपदों का सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही यानी ज़्यादा से कम की ओर आपका क्रम कौन सा है? उसमें ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उधम सिंह नगर। अगला है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अलकनंदा नदी की बाईं ओर से निकलने वाली सहायक नदी नहीं है? तो बाईं ओर से कौन सी नदी सहायक नदी नहीं है? तो आपका मंदाकिनी, ऑप्शन नंबर सी, ये दाईं ओर से निकलती है। अगला है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन एक यमुना एवं टोंस नदियों के मध्य में निवास करती है? तो ऑप्शन नंबर इसमें ए आपका सही हो जाएगा, जौनसार भाबर। अगला है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2019-20 में उत्तराखंड में बेरोजगारी दर 15 वर्ष और उससे अधिक थी। तो आपका इसमें 49 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 49 का आपका होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, 6.1%। अगला है आपका, उत्तराखंड राज्य की सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति 2015 में महिला उद्यमियों को दी जाने वाली पूंजी अनुदान सब्सिडी की अधिकतम सीमा क्या है? तो इसमें इसकी जो अधिकतम सीमा है 25 लाख है, ऑप्शन नंबर इसमें आपका ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, 25 लाख। अगला है 51वां, सूची ए को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है। तो राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं, उसमें किस जनपद में स्थित है? आपका गोविंद राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है? इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका ए का हो जाएगा आपका चौथा इसमें, और बी का होगा आपका इसमें गोविंद राष्ट्रीय उद्यान जो आपका स्थित है वो क्या है? उत्तरकाशी में, और अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य आपका है पिथौरागढ़ में। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 3, 4, 1 और 2, 3, 4, 1, 2। अगला है आपका 52वां, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उत्तराखंड में 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्र का औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय था। तो मासिक प्रति व्यक्ति व्यय क्या था आपका? ऑप्शन नंबर इसमें आपका 52 का हो जाएगा बी, 1726, ऑप्शन नंबर बी आपका होगा। अगला है, उत्तराखंड में वीर चंद्र गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, 53 का ऑप्शन नंबर सी, जून 2002 में। अगला है, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2021-22 में तृतीयक क्षेत्र का योगदान प्रचलित कीमतों पर डैश डैश प्रतिशत है। तो आपका 54 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसमें ए, 42.92। अगला है, समग्र शिक्षा अभियान योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो समग्र शिक्षा अभियान योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा, 2020-21 में। अगला है 56वां, श्रेणी
YEBWFDUHGSKI में अगला पद निम्नलिखित में से कौन सा होगा आपका? तो इसमें हो जाएगा आपका 56वां का आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा 56 का। अगला है आपका रीजनिंग का ही क्वेश्चन है अगला। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए बी सी डी ई व एफ 6 गांव हैं। आई डी में पश्चिम में 1 किलोमीटर पर है और बी ई के पूर्व में 1 किलोमीटर पर है। ए ई के उत्तर में 2 किलोमीटर पर है। सी ए के पूर्व में 1 किलोमीटर पर है। डी ए के दक्षिण में 1 किलोमीटर पर है। तो कौन सा आपका इसमें पंक्ति 3 गांव एक पंक्ति में हैं, तो इसको आप देख लीजिए कैलकुलेशन करके। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा और 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और आपका 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है आपका 60वां है आपका ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा आपका, इसमें भी ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा। आपको इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। 61 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 900। अगला देखते हैं 62। 2020-2021 में भारत के बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 में उत्तराखंड राज्य का क्या रैंक था? तो 62 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 15वां स्थान था। अगला है बल्ब में सामान्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। बल्ब में नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस भरी जाती है बल्ब में। अगला है आपका अग्निशामक का मुख्य घटक है। अग्निशामक का मुख्य घटक क्या है आपका? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर इसमें ए आपका सही हो जाएगा। 65वां है सामान्यतः मार्स गैस को कहा जाता है। तो मार्स गैस को क्या कहा जाता है? मीथेन कहा जाता है आपका। अगला है पर्यावरण संरक्षण तथा सुधार हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो आपका 66 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1986 में। अगला है विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाले यंत्र को कहते हैं। तो विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन नंबर डी जनरेटर कहते हैं। अगला है मैग्रोव होते हैं। तो मैग्रोव क्या होते हैं? 68 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नमक सही सृणु ऑप्शन नंबर ए। अगला है जैव विविधता अधिनियम बनाया गया। तो जैव विविधता अधिनियम कब बनाया गया आपका? ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी सही हो जाएगा 2002 में। अगला है निम्न में से कौन गाय की देसी नस्ल है? ऑप्शन नंबर डी आपका होगा सही जर्सी गाय। अगला है TCP/IP रेफरेंस मॉड्यूल की 4 परतें हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर 71 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ट्रांसपोर्ट कंट्रोल इंटरनेट एवं एप्लीकेशन। अगला है 72 डैश एक प्रकार का रजिस्टर है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित की जाने वाली अगली इंस्ट्रक्शन के पते को स्टोर करता है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए या इसमें सी में इसमें डाउट है। तो ए या सी में इसमें डाउट है, आप देख लीजिएगा जहाँ तक इसका सी आंसर सही होगा। अगला है आपका डेटा ऑब्लिक इंस्ट्रक्शन की खोज करते समय निम्न में से कौन सी मेमोरी CPU द्वारा सबसे पहले रेफर की जाती है? तो 73 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी क्रैश मेमोरी। अगला है जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो सबसे पहले किस कार्य को संपन्न करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए पोस्ट। किन विटामिनों की मात्रा मुर्गियों के भोजन में अधिक रखी जाती है? तो किन विटामिनों की मात्रा अधिक रखी जाती है मुर्गे के भोजन में? तो आपका 75 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए और विटामिन सी। अगला है आपका हिंदी से संबंधित आपके क्वेश्चन हैं अब 25। अगला है 76 इनमें से कृत प्रत्यय से बना शब्द है। तो कृत प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है आपका? 76 का आपका हो जाएगा सी 76 का आपका सी होगा होनहार। अगला है वासुदेव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो वासुदेव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है आपका? ऑप्शन नंबर इसमें ए होगा ओ प्रत्यय है। अगला है सांप मरे न लाठी टूटे। इस लोकोक्ति का आपका क्या अर्थ है? तो सांप मरे लाठी न टूटे। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिना हानि के कार्यपूर्ति होना। ऑप्शन नंबर डी बिना हानि के कार्यपूर्ति होना।
आपका 79 का है आपका, इनमें से किस शब्द में निर उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो किस शब्द में निर उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, निराला में। ऑप्शन नंबर ए। लोकतंत्र शब्द का विलोम शब्द है, तो लोकतंत्र शब्द का विलोम शब्द है आपका 80 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजतंत्र। अगला है आपका, इनमें से कौन सा व्यंजन द्विगुण है? तो द्विगुण व्यंजन कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर इसमें आपका हो जाएगा 81 का सी। अगला है, काम करते रहना ही जीवन है, आलस्य तो मृत्यु है, इस वाक्य के मध्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है। तो प्रयुक्त विराम चिन्ह कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर डी, अर्धविराम। अगला है, दूल्हा शब्द का तत्सम रूप है, तो दूल्हा शब्द का जो तत्सम रूप है वो क्या है आपका? 83 का होगा आपका डी, दुर्लभ। अगला है, उच्चारण के आधार पर वह किस प्रकार का व्यंजन है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, दंतोष्ट व्यंजन। अगला है, आंखों में खून उतरना मुहावरे का उचित अर्थ है। तो आंखों में खून उतरना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, अत्यधिक क्रोध करना। अगला है, सुनक शब्द इनमें से किसका पर्यायवाची है? सुनक शब्द इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी, कुत्ते का पर्यायवाची है। अगला है, उत्तराधिकार में मिली जायदाद इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो क्या आपका? ऑप्शन नंबर डी, रिक्त। रिक्त शब्द है। अगला है, वह जो न करे सो थोड़ा, वह जो न करे सो थोड़ा वाक्य में प्रयुक्त जो तथा सो इनमें से किस सर्वनाम का भेद है? तो आपका 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संबंधवाचक सर्वनाम। अगला है आपका, संन्यास शब्द में उपसर्ग है, तो संन्यास शब्द में क्या उपसर्ग है आपका? 89 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सम उपसर्ग। अगला है, इनमें से विलोम की दृष्टि से गलत शब्द युग्म है, तो विलोम की दृष्टि से गलत शब्द युग्म कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा आपका बी, अनग और सनग, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, हंसा थे सो उड़ी गए, कागा भव दीवान लोकोक्ति का अर्थ है, तो ऑप्शन नंबर इसमें 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में अधिकार आना। अगला है, अमावस की अंधेरी रात इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अमावस की अंधेरी रात वाक्यांश के लिए शब्द क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी, कुहू। अगला है, अजंत शब्द का संधि विच्छेद है, तो अजंत शब्द का संधि विच्छेद क्या आपका? 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अच धन अंत। अगला है 94, राष्ट्र को हानि जयचंदों से होती है, राष्ट्र को हानि जयचंदों से होती है, वाक्य में जयचंदों में कौन सी संज्ञा है आपका? ऑप्शन नंबर इसमें ए आपका सही हो जाएगा 94 का ऑप्शन नंबर ए, जातिवाचक संज्ञा। अगला है, इनमें से तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, दिशावर शब्द का तत्सम रूप है, दिशावर शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दिशांतर। अगला है, इनमें से किस विकल्प शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो अनु उपसर्ग का प्रयोग इसमें किस में नहीं हुआ है? ऑप्शन नंबर इसमें आपका ए सही हो जाएगा, अनुदात्त में। अगला है, यज्ञवेदी शब्द में समास है, तो यज्ञवेदी शब्द में कौन सा समास है आपका? ऑप्शन नंबर बी, संप्रदान तत्पुरुष। अगला है, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? तो ऑप्शन नंबर इसमें डी आपका सही हो जाएगा, यशोदा, यशोधन दा। अगला है आपका, निम्न में से भ्रमर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, पारावत। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन जो आपके कनिष्ठ के एग्जाम में पूछे गए थे और जो हमारे द्वारा आंसर की आपको बताई गई। हो सकता है उसमें से कुछ आंसर गलत हों और जब आयोग के द्वारा आंसर की आएगी तो तभी स्पष्ट हो पाएगा कि सही आंसर की क्या है। तो ये थे आज के आपका जो एग्ज़ाम हुआ था कनिष्ठ सहायक का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।